और लॉगिन पासवर्ड। डॉक्यूमेंट्स इन बिहार इन प्राइमरी टीचर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड इन द बीपीएससी टीआरई में आपका 12th प्लस डीएलएड इन प्लेस ऑफ द ग्रेजुएशन डीएलएड। कई लोग का जो खास कर यूपी से हैं तो उनमें ऑप्शंस नहीं है कि आप 12th के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सारी चीज़ें हम इसमें आ करके आप इसमें सिर्फ और सिर्फ रहेगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। साइबर कैफे वालों की गलतियों की वजह से आपका डीबी में इशू हो सकता है, और क्या चीज़ें हैं और कहाँ तक आपका सपोर्टिव है। एक चीज़ मैं आपको सभी लोग को बताना चाहूँगा, जितना ये सपोर्टिव और फ्लेक्सिबल हैं और कह सकते हैं आपका रिलायबल अतुल प्रसाद जी हैं, आई वुड लाइक टू सो थैंक यू टू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, क्योंकि जितना हर एक दिन आकर के अपडेट देना और ये सारी चीज़ें करना और आपकी बातों को सुनना, दैट्स नॉट पॉसिबल टू एनी वन। मुझे नहीं लगता है किसी और स्टेट में या फिर किसी सेंट्रल में इतना तेज़ी से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, वो भी अच्छे से। हालांकि कुछ गड़बड़ी हुआ है, कुछ मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, लेकिन फिर भी दैट्स अ गुड थिंग्स कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। चलिए सर, अदर स्टेट में 47 नंबर उम्मीद है क्या? सर कट ऑफ के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लास्ट मोमेंट में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, अदरवाइज आप सुनिएगा जो जो जिन लोगों का कमेंट्स है ऑलरेडी। कोई आइडिया है तो पूछिए अंकिता जी आप। चलिए चलते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहेगा और इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा हम बड़े नहीं करेंगे। चलिए इस देखिए, कंसर्न आप पहला कंसर्न हम उठाते हैं। आपके लोगों ने कमेंट्स किया था लगभग 3-5-6 घंटा पहले, मैंने पूछा था सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इशूज है आप हमें मैसेज करें। कई लोगों ने पर्सनली मुझे व्हाट्सअप में टेलीग्राम में आकर के कॉल करके मैसेज करके हमें पूछे, तो वही सेम लगभग आपका सॉल्यूशंस में भी प्रॉब्लम यही हो सकता है। और साथ में हम ये भी चेक करेंगे, आपके सामने देखिएगा, ये देखिए आपका जो अपडेट क्या आया है इस बीपीएससी की साइट पर, या फिर इनका अतुल प्रसाद जी का है इनका रीट्यूट, या फिर लास्ट ट्यूट क्या था। देखिए सम पार्शियल वेरीफाई, इनका कहना क्या है, जो भी है हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, आप इशू मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो लास्ट अपडेट था कल की डेट में 13 सितंबर का, सम टीआरई या पार्शियल वेरीफाइड कैंडिडेट्स आर ब्लेमिंग बीपीएससी एंड इट्स सर्वर फॉर द एसेंशियल। कुछ लोग हैं जो कि जो वेरीफाइड कैंडिडेट हैं, जो कि 9 से 10 11 से 12 वाले बता रहे हैं कि वो ब्लेम कर रहे हैं कि इसको बीपीएससी को और बीपीएससी सर्वर को, व्हाट इज देयर ऑन मिस्टेक एंड गॉन ऑफ अप टू अ साइबर कैफे। जबकि उनका कहना है कि ये मिस्टेक आपका हो सकता है या फिर साइबर कैफे वाले के थ्रू आपने जो करवाया है इनका हो सकता है। एंड such candidates should be indeed worry to find evidence in the support of their allegations। ये देखिए सेम चीज़ को इसी को हम यहाँ पर आप हिंदी में जानना चाहेंगे तो कुछ भी टीआरई जो आंशिक रूप से सत्यापित उम्मीदवार अनिवार्य रूप से अपनी गलती या साइबर कैफे की गड़बड़ी के लिए बीपीएससी और उनके सर्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों को वास्तव में अपने आरोपों के समर्थ में सबूत खोजने की चिंता करनी चाहिए। इन जितने भी लोग ऐसे लोग हैं, उनका बीपीएससी की तरफ से सीधा क्वेश्चन है कि आप अपना सबूत खोजिए कि क्या सबूत है कि बीपीएससी के सर्वर या बीपीएससी की तरफ से गलती है। तब की गलती हो सकती है आपके तरफ से भी हो सकता है, अभ्यर्थी यानी ये कैंडिडेट आपके तरफ से, या फिर आपने जो साइबर कैफे वाले की सूझे। क्योंकि कई लोग मेरे पास पर्सनली क्वेश्चन को क्वेरी करके आए हैं, अर्चना नाम है और अरुण कुमार गुप्ता का उनका आधार अपलोड है, 10th अपलोड है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं गलती है। लेकिन एनी हाउ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आपको सपोर्टिव है, ये आपको कुछ से कुछ ऑप्शंस देंगे, किस तरह से क्या हो सकता है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सेम रीट्यूट किया गया है तो द पार्शियल वेरीफाइड कैंडिडेट नोट वेरीफाई। जो पार्शियल वेरीफाई, क्योंकि वेरिफिकेशन आपका दो तरह से हो रहा है, बीपीएससी जो ले रहा है उसको पार्शियल वेरीफाई करते हैं। नीड नॉट टू वरी, वी विल रीचेक द ऑल सच केसेस बिफोर द फाइनलाइज द रिजल्ट। जो फाइनल आपका रिजल्ट निकाला जाएगा उससे पहले फिर से वो रीचेक करेंगे। नो न्यू डॉक्यूमेंट्स नीडेड एज द सेम मस्ट हैव बीन सबमिटेड ड्यूरिंग द डीबी। जिन लोगों का हो चुका है 9 से 10 11 से 12 वाले के लिए बता रहे हैं आपका, एक सेकेंड का, यहाँ देखिएगा टीआरई आंशिक रूप से जो सत्यापित उम्मीदवार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम परिणामों को अंतिम रूप देने से पहले सभी मामलों को दोबारा जांच करेंगे। किसी नए दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें डीबी के दौरान जमा किया जाना चाहिए। जो भी कोई भी है, आप नीड न्यू अपडेट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, देख सकते हैं बीपीएससी की साइट में, आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा।
ये देखिए बीपीएससी का साइट है, इसमें जब आप लॉगिन के लिए पोर्टल पर जाएंगे तो लॉगिन मैंने ऑलरेडी एक कैंडिडेट का कर रखा है, तो इनका सत्यापन, इनका डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। ये आपका है बिहार के 1 to 5 के लिए 7 डॉक्यूमेंट्स है, और साथ में एक आपका एडमिट कार्ड लगेगा। टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स को रीचेक किया जाएगा। इनके डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके आप जिस तरह से यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड करते ही आप एक बार रीचेक कीजिएगा। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, इशूज आ रही है, उनका सारी चीज़ें सॉल्यूशंस अभी बताया जाएगा। आपको कांटेक्ट अगर करना है अगर बीपीएससी को किस तरह से, तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा लास्ट में, आप बने रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब आपके एक एक क्वेश्चन के साथ और आपका जो डाउट्स है उसके साथ हम जाएंगे। एक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बार बार टीम बता देते जाएगा, जिनका ज़्यादा कमेंट्स आएगा उनका जल्दी पिक करेंगे नाम के साथ, कोई दिक्कत नहीं। बसंत कुमार श्रीवास्तव, बसंत कुमार सुंदर जी, मेरा एक डॉक्यूमेंट गलत हो गया है, क्या करें? अब बहुत टेंशन है। टेंशन नहीं लेना है इसके लिए बहुत, क्योंकि आप जिस संस्था या फिर बीपीएससी की जो के लिए आप भरे हैं, चाहे जहाँ से भी हो पूरे इंडिया से, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं और टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे हैं। बस ये है कि बीपीएससी साइट या जो भी संस्थाएं हैं उसको ऑफिशियली फॉलो कीजिए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कई लोग का दिक्कत है, इसमें कई लोग का फॉलो है। आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने सिर्फ 6 घंटा पहले मैंने छोटा सा मैसेज ड्रॉप किया था, ये देखिए, और इसमें 16-17 कमेंट आ चुके हैं, और से अलग अलग सबका क्वेश्चन है, तो इसके भी हम सोल्यूशन कोशिश करेंगे। आप बता सकते हैं क्या चीज़ आपका इशू था बसंत कुमार? कौन सा मेरा एक डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया था 10th का 12th का, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया तो कोई भी दिक्कत, मान लीजिए मैं एग्जांपल के हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ कि आपका 10th का गलत हो चुका, 10th ने किसी और का आ गया, या फिर कोई दिक्कत है, ब्लड आ गया, तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास जो है वही लेके जाइएगा। इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा मत कीजिएगा, बहुत दिक्कत होगी। बहुत फर्जीवाड़े लोग पकड़ा जा रहे हैं, खासकर जो अदर स्टेट के हैं रिजर्वेशन पाने के लिए। उनको पता है कि जनरल कैटेगरी का जो है 13,342 सीट में नहीं होगा मेरा, और मेरा नंबर 50 से कम बन रही है, तो दिक्कत है। इस कारण से वो सारे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस कारण से ऐसा मत कीजिएगा कि आने वाले भविष्य में आपका दिक्कत हो जाए। चलिए, लाइव म्यूजिक सेंसर डॉक्यूमेंट्स ढूंढने दिख रहा है, प्लीज़ क्या करें? डॉक्यूमेंट्स धुंधला दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सीरियल नंबर सही होना चाहिए। धुंधला कई लोग को आ रहा है, ब्लर देखेंगे, कोई इशूज नहीं है। विकास कुमार का, सर मेरा एनसीएल डोमिसाइल डिजिटल सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपका शो नहीं कर रहा है एनसीएल और डोमिसाइल आपका शो नहीं कर रहा है, तो एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा, साइट में शायद कुछ एरर आई, बाद में आपको दिख जाएगा, तो इशूज आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। ओरिजिनल सभी का पास सही होना चाहिए, बस ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में यहाँ से पुट आउट कर लेता हूँ कुछ, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन को मैं करूँगा। ये देखिए, ये एक है इंटरनेशनल, मदर नेम में आई के जगह वाई हो गया है। अगर आपका आई के जगह वाई हो गया 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन या पीजी में, तो हैप्पी डेबिट से आपका काम चल जाएगा। अगर आपने बीपीएससी के साइट में लॉगिन करने के टाइम, डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसलिए ताकि इसी तरह का सॉल्यूशन अगर आपको कोई एरर आती है या प्रॉब्लम आती है तो आप इसका बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप बीपीएससी साइट्स में अगर आपने गलती किया तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी माइनर मिस्टेक को वहाँ पर सही किया जाएगा, बशर्ते कि आपके बाकी के 10th का सर्टिफिकेट या फिर आपको 12th का सर्टिफिकेट सीटेट या आपने किया होगा, क्योंकि 1 to प्राइमरी के लिए बात की जा रही है, तो सीटेट हो या फिर आपने बीटेट अगर किया है तो उसका सही होना चाहिए, या फिर आपके पास जो आधार कार्ड हो, जो भी आप सत्यापन दे रहे हैं सारी चीज़ सही हो, तो कोई माइनर मिस्टेक है। नेक्स्ट हमको लेते हैं अंकुश शुक्ला जी का क्वेश्चन है, सर मैंने फॉर्म भरते टाइम साइबर कैफे वाले ने ऊपर मेरा नाम पिन कोड सही डाला था, लेकिन नीचे के कॉलम में एक डिजिट का मिस्टेक कर दिया है, उसके लिए क्या करना होगा? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ अगर पोर्टल ओपन होता है या आपको रीचेक करने का ऑप्शन है, हालांकि मैं बीपीएससी से मैं अनुग्रह करना चाहूँगा कि एक बार जिस तरह से बीएड से डीएलएड करने के चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, तो सिमिलरली अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाता है, एक दिन के लिए भी ऑप्शन आ जाता है या फिर 2 दिन के लिए भी साइट ओपन हो जाती है रीवेरीफाई करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग अपना अपना रीचेक कर लेंगे और जो दिक्कतें हैं ये सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं ऐसा मिलता है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो माइनर जो ABCD या फिर आपका पिन कोड का जो आपका इशूज है, तो आपका ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस आपको पिन कोड आधार कार्ड से सही होना चाहिए, वो रीचेक कर लेंगे, क्योंकि ये पार्शियल वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें कई लोग का दिक्कत हो रही है, तो पार्शियली वेरीफाई होगा, इसका दोबारा रीचेक होगा आपका ज्वाइनिंग से पहले, फिर से 7-8 दिन पहले या फिर 7 से 10 दिन पहले आपका होगा। अशोक शाह जी बार बार कमेंट कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन है, सर बीपीएससी में बायोमेट्रिक नहीं हुआ है,
ओके, फर्स्ट पेपर में पेपर उनको सर्वर प्रॉब्लम के कारण से बहुत सारे सेंटर पर क्या बीपीएससी उन्हें एब्सेंट कर देगी? नहीं, एब्सेंट नहीं करेगी। जिन लोगों का सर्वर प्रॉब्लम के कारण उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था तो उनका फ़ोटो कैप्चर हुआ था। आप मेरे ही कई लोग का मैंने एग्जामिनेशन दिलवाया था पटना में जाकर के, तो फिर आप वहाँ पर भी कई लोग का जो ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं। इवन एस्टेट का भी रिसेंटली मेरे फैमिली में कई लोग जाकर एग्जामिनेशन दिए हैं, जो ब्लैक एंड वाइट पता नहीं कि कुछ इशू कारण वो स्कैन नहीं कैप्चर कर रहा था। 1 मिनट, आप अवधेश राय जी, मैं आपका कमेंट से पिक कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो इनका उसके बाद उनका सॉल्यूशंस होता है। आप कलर फोटो लेते हैं तो उनका सॉल्यूशन होता है, या फिर उनका फोटो कैप्चर होता है। वो उनका पर्सनल मैटर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको एब्सेंट नहीं मार्क किया जाएगा। और ये सभी सेंटर के साथ है तो इशू सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पिकअप करते हैं। अभी अवधेश राय जी, सर सीटेट का सर्टिफिकेट की जगह अंक पत्र हो गया है, क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, सीटेट की जगह में हालांकि आपको सीटेट का सर्टिफिकेट आपको डालना था और एनए फिल करना था, जिसमें से कई लोग रोल नंबर फिल कर दिए हैं, कई लोगों ने सीरियल नंबर फिल कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपको बस आपको दोनों होना चाहिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही पेज में आती है, हालांकि डिजी लॉकर में आप डाउनलोड करेंगे तो एक ही पेज में आपको आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। अवधेश राय जी, मैंने आपको बता दिया है, आप सॉल्यूशंस हो आपका मैंने बता दिया, इसमें कोई सोच नहीं है। कई लोग पैनिक हो रहे हैं छोटे छोटे मामले में, जो कि आपको कई लोग जो इस तरह से पैनिक नहीं मत होइएगा, बस आप अपनी तरफ से सही रहिएगा। डॉक्यूमेंट्स जितने भी चीज़ें हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो सारे सही होना चाहिए। अभी कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन मत कीजिएगा, इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है एनसीएल का सर्टिफिकेट। क्वेश्चन है सचिन कुमार का, एनसीएल सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट में डिजिटल सिग्नेचर गायब है, लगभग सभी के साथ ऐसा हुआ है। इसका क्या सॉल्यूशन है? एनसीएल सर्टिफिकेट में जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो आपको दिखाना भी चाहूँगा, एक जो मेरे पास कैंडिडेट का लॉगिन है, उनके साथ इशूज क्या है, उनका सिग्नेचर सही में कई लोग का दिक्कत आया है। तो एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, रीवेरीफाई कर लीजिएगा जहाँ से आपने बनवाया है। देखिएगा, किसी और का यूज कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये सिग्नेचर होता है। एक सेकेंड, थैंक यू, सॉरी, चलिए। सॉरी, अमृता जी क्या करना है? सर मैंने बीपीएससी प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड की डिटेल्स फिल किया है, बट गलती से 12th का स्पेशल डीएलएड का ऑप्शन पीआरटी टिक हो गया है। तो अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, आपका अगर कोई पोर्टल ओपन होता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा यहाँ पर आपको। अदरवाइज आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आपको बस आप 12th और साथ साथ ग्रेजुएशन आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है सभी लेकर के जाइएगा। बसंत कुमार सीटेड सर्टिफिकेट की जगह डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। मैंने आपका आंसर बता दिया है। आप बसंत जी आप रेगुलर बने होंगे तो आपको आंसर पता चल गया, मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट कमेंट आपका पिक कर लेता हूँ। और नेक्स्ट ऑलरेडी मैंने ये देखिए, सॉरी, जो फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। आने वाले टाइम में जो भी आपको ऑथेंटिक न्यूज होगा आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, सभी जितने भी ये कमेंट्स है उसको कवर करेंगे और आपके भी कमेंट्स को साथ में देखते जाएंगे। एमडी फरहान का सर, मेरे अपलोड किए गए एनसीएल निवास में सिग्नेचर रेवेन्यू जो ऑफिसर का नहीं दिख रहा है, आप जबकि मेरे पास जो हार्ड कॉपी है उसमें सिग्नेचर रेवेन्यू ऑफिसर का है। अब कैसे क्या करें प्लीज़ बताइएगा। अगर उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो क्रॉप करके मांगा गया था, जो आप पीडीएफ अपलोड किए थे उसको 100 KB से कम करने के कारण शायद उसको ब्लर हो गया होगा सिग्नेचर। एक्चुअली या तो ब्लू पेन या फिर आपने ब्लैक पेन से किया होगा। तो आपके पास जो हार्ड कॉपी है उसमें अगर आपका सही है तो कोई इशूज नहीं होगी। बस उसको, क्योंकि ये पार्शियल वेरिफिकेशन होगा, इसको जाकर के सही से जाकर कीजिएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग नियुक्ति के समय में जो गलतियाँ हुई हैं सभी लोग का, उसका क्या पार्शियल वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ, आप जो अभी जो देंगे 2 कॉपी देंगे, एक आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट देंगे और साथ में उसका 2 कॉपी आप जो जमा करके आएंगे, उसको रीचेक करके ये अपने से सेट, या तो बीपीएससी वाले अपने से वो सही कर लेंगे, जाकर के पोर्टल पर जाकर के फिल कर लेंगे जिन लोगों को लेना है।
और या फिर आपको कुछ एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो अभी ये मान के चलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन था सचिन जी का और फरहान जी का। नेक्स्ट है मेरा सीटेड रोल नंबर में गलत है और डॉक्यूमेंट्स ब्लर है, कोई इशूज नहीं, मैंने इसका आंसर बता दिया। मेरा आधार कार्ड ब्लर आ रहा है, कोई इशूज नहीं, मैंने बताया। प्रीति, कई लोग आप क्वेश्चन देखिएगा सेम आएगा, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, बार बार इधर भटकने की जरूरत नहीं है। सर हमारी सीटेड की मार्कशीट की ही अपलोड है, सर्टिफिकेट नहीं है। डीएलएड की भी मार्कशीट ही अपलोड है। डीएलएड का सर्टिफिकेट, सभी जी का सर्टिफिकेट अपलोड करना था हालांकि, लेकिन आपने सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड किया है और यहाँ पर मार्कशीट अपलोड किया है। नो डाउट अगर कोई चेंज करने का अभी ऑप्शन नहीं है तो आप दोनों लेते जाइएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है आपको, मैंडेटरी है। उसमें आपको ये पार्शियल वेरिफिकेशन में जो आप डालेंगे उसको फिर रीचेक वो अपना कर लेंगे अपने हिसाब से। सर मेरा भी डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया है, क्या अगर गलत हो गया आप बता दीजिएगा। सर मैट्रिक सर्टिफिकेट की जगह कुछ और पीडीएफ अपलोड हो गया है। पीआरटी कैंडिडेट्स हो, इसका कैसे हल निकलेगा कुछ बताइएगा। मैट्रिक में जितने भी लोग हैं ऐसे कुछ और पीडीएफ अपलोड हो गया, तो अभी आप चेंजेज करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगा 10th का, वो पार्शियल वेरिफिकेशन के टाइम आप लेते जाएगा। जब भी इसका डेट आएगा 25 के बाद आएगा, 25 सितंबर के बाद, तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए सर मैंने सर्टिफिकेट नंबर की जगह से मार्कशीट नंबर डाल दिया है और जगह सर्टिफिकेट अपलोड करना था वहाँ मार्कशीट अपलोड कर दिया है। मेरा एक भी दस्तावेज साफ नहीं दिख रहा है, नाम पता कुछ भी नहीं दिख रहा है, डर लग रहा है, क्या सर? डरने की कोई बात नहीं है इसमें, आपके या फिर किसी की तरह से कोई इशू नहीं, इसलिए ये 2 बार वेरीफाई कर रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन है या फिर ये पढ़े लिखे ऑलरेडी ये देखे आईएएस ऑफिसर हैं, तो इनको पता है क्या क्या जो इशू है। फर्स्ट टाइम ये ले रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी प्रैक्टिकल हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, साथ ही साथ वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले टाइम में और चीज़ें सुधारा जा सकते हैं। पोर्टल में सुधार करेंगे, एग्जामिनेशन लेवल पर सुधार करेंगे और सारी चीज़ें पर वो सुधार करते जा रहे हैं जो पहले जो चलते आ रही थी। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए बिहार के तर्ज पर अदर स्टेट में भी वैकेंसी आने वाली है, यूपी के या फिर एमपी हो, राजस्थान हो, ये सारी चीज़ें न्यूज निकल के आ रही है। सुप्रिया कुमारी के कर सर हम पहले ही बीएड डाला था, बीएड में मैंने डीएलएड चेंज किया है। डीबी टाइम में बीएड और डीएलएड दोनों सर्टिफिकेट लेकर के जाना है? नहीं, आपको जो आपने अपडेट किया है रिसेंटली, आपने डीएलएड डाल रखा है तो आपको डीएलएड वाला लेके जाना है। हालांकि आप उसका कॉपी रख लीजिएगा और सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट का वजन ज़्यादा नहीं होता है, 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम रहेगा। फॉर द सेफ्टी साइड दोनों रखिएगा, लेकिन आपको सभी चीज़ आपको डीएलएड जो रिसेंटली अपडेट किए हैं वो आपको लेके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, अविनाश पटेल जी का है। सर फादर नेम में गड़बड़ी है, फादर नेम में आपका स्पेलिंग में गलती है, कुछ इशू है तो आप एफिडेविट बनवा कर रख लीजिएगा और उसको ओरिजिनल सारी चीज़ लेके जाइएगा। मैंने ग्रेजुएशन और डिप्लोमा में फाइनल्स ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दी है, इससे कुछ प्रॉब्लम होगी? डीबी के टाइम में सर्टिफिकेट में अपलोड करना क्या था, मुझे एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। मैं इसका क्वेश्चन फिर से बता दूं, सौरभ यादव का क्वेश्चन है। मैं ग्रेजुएशन और डिप्लोमा में फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दी है, इस तरह के यानी कुछ प्रॉब्लम होगी या डीबी के टाइम में? तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने देख सकते हैं कई लोगों का इशू है आपके सामने, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अपलोड करना था यानी मुझे एफिडेविट, इसमें आप एफिडेविट नहीं बनवा सकते हैं, आपने पीडीएफ अपलोड करने में इशूज किया है तो आपको कोई इशू नहीं। मैं आपको बताया भी था आपको उसी समय कि ओके कोई बात नहीं, लाइव आकर के आपके सॉल्यूशंस के साथ आपको मिलेंगे। तो उन्होंने बोला ओके सर। अभी आप लाइव देख रहे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, सौरभ यादव जी अगर आप लाइव आ गए होंगे, जुड़े होंगे तो आप बताइएगा। कोई सूझ नहीं है, बस आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट है, आपको कोई एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आपने पीडीएफ चेंज करके डाला है। चलिए लास्ट में आप डिस्कस करेंगे आने वाले वैकेंसीज के लिए, और अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन होगा तो उसको पिकअप करेंगे। अमित सिन्हा जी 65 में ईडब्ल्यूएस में आपका 100% हो जाएगा, आप इवन यूआर का कैटेगरी के आप सीट लेके चले जाएंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बच गया है, इसमें हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए उसी पर रीट्वीट आया है, सर मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, रजनी सिंह का है और सौरभ यादव के। सर हम क्लियर नहीं किया है बीपीएससी, एक दूसरे से वो बातें कर रहे हैं। चलिए इस तरह से ये सारे जो कमेंट्स आए थे 16 कमेंट्स उसको मैंने लिया है, और आपके सामने जो लाइव आ रही है उसके कमेंट्स को आप क्लियर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है बताइएगा। प्रियंका कुमारी जी रेज कर रहे हैं अपना हैंड, बताइएगा। सर मेरा ओबीसी से
46 है, पीआरटी में डीएलएड से। ओबीसी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको 42 प्लस वाले जितने भी हैं सभी लोग का सिलेक्शन होने के चांसेस है। विकास कुमार पंडित। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट्स आते हैं हजारों में से एक दो ऐसे कि बार बार बोल रहे हैं कि सर इशूज आ रही है ओबीसी डेली के आप कट ऑफ के बारे में सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। कट ऑफ क्योंकि मेन मसला यही है आपका, मेन आपका इशूज है। एक तो कट ऑफ का सभी लोग का कन्फ्यूजन है आपके दिलों में, और एक डीबी का इशूज आ रहा है सभी लोग का, क्योंकि कई लोग का डीबी का इशूज आया है। चलिए सर ट्वीट कीजिए अतुल सर को। ओके, रीट्वीट हम कर सकते हैं, उनको ऑलरेडी फॉलो कर रखे हैं, और ये ट्विटर मैं उनको टाइम टू टाइम फॉलो करता हूँ, और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम अपने एंड से इनको रीट्वीट कर देंगे, और यहाँ पर कई लोगों ने रीट्वीट किए भी हैं, देख सकते हैं इनको रीट्वीट गया हुआ, तो बाद में हम आपका रीट्वीट करेंगे। और ये आपका निकल गया है, इससे रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट नहीं है, अभी कोई आज के डेट में आपका कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन लोगों का इशूज है। और साथ में एक चीज़ और बताना जो TRU जो वेरिफिकेशन का आपका लास्ट डेट था आपका आज कहीं न्यूज़ में निकल कर आ रही है, एक दिन और इसको एक्सटेंडेड कराया गया है। तो 9 से 10, 11 से 12 बस अपनी तरफ से कोई भी फर्जी वाला काम नहीं कीजिएगा, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाना। किसी को अगर कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पर आप जाकर के कांटेक्ट कीजिएगा, अपने इशूज़ को बताइएगा। जो पटना के आसपास में रहने वाले हैं तो डायरेक्ट आप जाकर के वहाँ पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं, अपने इशूज़ को सचिवालय में जाकर के बातें कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा के रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप दबा करके प्रेस करके रखिएगा। टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलिए, चंदन प्रकाश सर केवल आधार में बबलिंग है, कोई समस्या होगी? कोई समस्या नहीं होगी सर, आपका बबलिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास जो आप लेके जाइएगा सर्टिफिकेट की, देखिए ये आपको मैं एक कैंडिडेट का दिखा भी देता हूँ जो इनका मैं लॉगिन करके रखा हूँ, और इनके परमिशन से मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। एक सेकंड में दिखा देता हूँ। इनके बीच आप आधार में देखेंगे तो थोड़ा सा इशूज है। आधार कार्ड कहाँ है इनका, ये देखिए, आधार कार्ड में इनका अपलोड कर लेता हूँ। आधार कार्ड सबसे ऊपर में आपको मिलेगा, चाहे अभी जिस भी स्टेट में, तो इसमें इनके बीच में कई लोग का इसमें इशूज आ रहा है, तो इसमें इस तरह से आपको दिखेगा। इसमें कई बबलिंग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आपका आएगा, कोई इशूज नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको चलते हैं। सर केवल आधार में बल्बिंग आ रहा है, आपको मैंने बता दिया। सत्येंद्र कुमार झा EWS रेसिडेंस सर्टिफिकेट में डिजिटल साइन नहीं है तो क्या किया जाए? मैंने अभी आपको बताया, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, रीवेरीफाई कर लीजिएगा। मैंने अभी एक बार वीडियोज को अपने थोड़ा सा पीछे जा करके देखिएगा, मैंने बताया है इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर क्योंकि आपको 100 KB से कम करने के कारण आपका साइन नहीं दिख रहा है, ब्लू और ब्लैक में आपका साइन होता है वो आपको नहीं दिख रहा है, तो कोई इशूज नहीं है। बस आपके ओरिजिनल में सही होना चाहिए। ये पार्शियल वेरिफिकेशन होगा जो आप सही अपलोड करके भेजेंगे। मान लीजिए अब मैंने 10th का सर्टिफिकेट डाला, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाला, और जो अभी हम डाल के भेजेंगे इसको BPSC सही मानेगा, और इसको आपको रीचेक करके फिर से आपको वेरिफिकेशन लास्ट में जब ज्वाइनिंग के टाइम में आपको फिर से एक बार वेरिफिकेशन होगा सभी चीज़ों का, और उस समय आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी शायद आपका 1-2 या फिर आपका ओरिजिनल फाइनल ग्रेजुएशन का हो सकता है, या फिर आपका सीटेट का हो सकता है, आपका रखा जाएगा ताकि आप कहीं भी भाग ना जाए। ये ऐसा होता है, 6 पेज में मैंने करवाया है, और मैंने ऑलरेडी 4 साल पहले ये सारी चीज़ें घटना हो चुकी है मेरे साथ, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पर मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सर मेरा 52 है, EBC से भी DLED में क्या चांसेस? EBC में बिल्कुल चांसेस है। अनुज यादव जी, सर मेरा 4th सेमेस्टर की मार्कशीट के आसान पर फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दिया, कोई इशूज नहीं है। मार्कशीट आपका एक्चुअली सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना था। अभी आप चारों सर आपका जितने भी हैं आपके सेमेस्टर का वो ले जाइएगा, फाइनल मार्कशीट ले जाइएगा, फाइनल सर्टिफिकेट ले जाइएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप ओरिजिनल से भी काम चल जाएगा आपका। पीयूष चौबे, EWS का 100% सेफ मार्क्स क्या होगा? 44 मैंने बताया था आपका। EWS अगर आप मेल के लिए बात कर रहे हैं तो 45 से लेकर के 49, और 49 से जितने भी प्लस जाते जाएंगे आपका सेफ मानने जाएंगे। 60 प्लस जितने भी लोग हैं UR में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, UR वाले। सर मेरा BTC डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखा रहा है, BTC का डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है, आप एक बार पोर्टल को रीचेक करिएगा, रिफ्रेश करके एक बार अपलोड कीजिएगा। एनी हाउ अगर फिर भी नहीं दिखाई देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पार्शियल वेरिफिकेशन में आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ चले जाइएगा विद 2 फोटोज कॉपीज के साथ। ऋचा कुमारी, सर मेरा निवास की जगह जाति अपलोड हो गया है, क्या करें? बहुत परेशान हूँ। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपका इशूज कई लोगों के साथ है, आपका 1-2 लोगों के साथ होती तो आपको इशूज होता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके एंड से अब ये संभव है आप कर सकते हैं तो कीजिएगा।
जितने भी लोग को लगता है ज़्यादा इशूज है, जिस तरह से ऋचा कुमारी या फिर और भी लोग हैं जिनको लग रहा है कि मैंने ब्लंडर कर रखा है, आपके तरफ से ये गलती हो सकती है या फिर आपके साइबर कैफे ने करवाया है तो उनकी तरफ से ब्लंडर हो सके। तो आप क्या कीजिएगा, बीपीएससी टीआरई कैंडिडेट जितने भी आवेदन डैशबोर्ड पर आप लॉगिन करके अपने सर्टिफिकेट का मिलान कर लें। आप जो मैंने अभी बताया किस तरह से मिलान करना है, आप जाकर के 7 या जितने भी अपलोड आपने किया था 5 अपलोड किया, अदर स्टेट वाले 5 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए हैं, और जो बिहार के हैं जो कि इनको लेना है रिजर्वेशन का फ़ायदा, वो 7 या 8 कई लोग जो हैं 11 से 12 वाले 8 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो उसको रीवेरीफाई कीजिए। और जहाँ दिक्कत आ रही है क्या कीजिएगा, प्रमाण पत्र गलत अपलोड होने की स्थिति में आवेदन लिख कर करे यानी एप्लीकेशन लिखिए, डॉक्यूमेंट संलग्न कीजिए, जो भी आपका ओरिजिनल है उसका फोटोकॉपी उसका लीजिए, संलग्न कीजिए, बीपीएससी के आयोग को मेल या पत्राचार कर दीजिए, उसको सेंड कर दीजिए। आपको 30-40 रुपया खर्चा होगा, स्पीड पोस्ट कीजिए पूरी इंडिया से कहीं भी। उनका एड्रेस कहाँ मिलेगा तो मैं आपको बीपीएससी पोर्टल पर दिखा देता हूँ, आप एड्रेस वहाँ से फाइंड कीजिए, एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। बीपीएससी आप जब जैसे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा एड्रेस, यहाँ से एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से एड्रेस लेकर के आप उनको एड्रेस पर मेल कर दीजिए, आपको एक और वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका 3 से 4 दिन में उसका रिप्लाई भी आ जाएगा। उनको एक संज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ये इतने सारे कैंडिडेट हैं, इतने मतलब कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट्स में इशूज आ रही है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी साइड। मेरा डॉक्यूमेंट्स की जगह किसी और का हो गया है, क्या करूं? ये बहुत लोगों के साथ ऐसा, मेरे पास में कोई कॉल आई, मैसेज आया व्हाट्सअप टेलीग्राम में, तो आपको बताना चाहूँगा, तो आपको अभी मेल कर दीजिए, मैंने अभी आपको बताया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है इसके साथ आप अपने सेंड कर दीजिएगा। आप हमें व्हाट्सअप टेलीग्राम में से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको एग्जैक्ट आपको एड्रेस में सेंड कर दूंगा। आपको पटना सचिवालय में जाकर आपको सेंड करना है। आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन और आपने जो एग्जामिनेशन दिया एडमिट कार्ड के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को आप मेल कर दीजिए। आपका 25 तारीख के बाद आपको ऐसे भी पार्शियल वेरिफिकेशन होगा, तो पटना या आप जिस भी ज़िले में हैं और बिहार से रहने वाले होंगे तो वहाँ जाकर के सारी चीज़ें आप अपना संज्ञान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जितने भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन बीपीएससी के जो चेयरमैन है, जितना फ्लेक्सिबल है और जितने उनके पास नॉलेज है, डे बाय डे आपके साथ वो जुड़ते जा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स, यू शुड बी थैंक्सफुल टू हिम। और आने वाले टाइम में आपको 1.5 लाख वैकेंसी हुआ या कई लोग बोल रहे हैं 1 लाख वैकेंसी आएगी, जितनी भी अभी इसका कोई भी ऑफिशियल नहीं आ रहा है, तो अलग अलग न्यूज़ वाले अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिस तरह से ये देख सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने ये देखिए, जब आप वेरिफिकेशन आपके लिए जाएंगे, एक आपके टाइम में या 9 से 10 11 से 12 वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको पता होगा, ये सब आपके सामने हुआ था। या आप जब वेरीफाई करके जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिख देगा वेरिफिकेशन टिक हो जाएगा। इस तरह से देखिए, बीपीएससी ये भी एजुकेशन आपको बिहार है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इसमें आपका यही का है, जितने भी लोग हैं जो बीपीएससी आपका टीआरई वेरिफिकेशन जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वे सभी बीपीएससी द्वारा उपलब्ध लिंक में काउंटर में अपलोड आपको करके वेरिफिकेशन कराएगा। प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के कॉलम में वेरिफिकेशन और पार्शियल वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन है, 3 ऑप्शन उसमें है। या तो ये वेरिफिकेशन आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होने के केस में, या फिर पार्शियल वेरीफाई, जिन लोगों को लगेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, या फिर जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, या फिर डोमिसाइल नहीं बन पाया, तो आपको मिलेगा, तो वहाँ पर लिख देगा पार्शियल वेरीफाई। या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से फेक आया, आपने कुछ दिया है कुछ और आ रहा है, तो उनको लिख देगा नॉट वेरीफाइड। फर्स्ट टाइम में आपको लिख देगा नॉट वेरीफाई, और आने वाले टाइम में आपको बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे 11 से 12 में कई कैंडिडेट पाए गए हैं। यदि आपका सभी पेपर्स 100% सही होगा तो आपको सारा वेरिफिकेशन करते हुए डैशबोर्ड पर फाइनल वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके साथ सिस्टम पर एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, जिससे सबमिट करने का आपका ऑप्शन ऑनलाइन डीबी पूरा माना जाएगा। साइन कीजिएगा रजिस्टर पर और कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी रिसीविंग आपको प्राप्त नहीं हो रही है। आपको बताना चाहूँगा, जो लोग वेरीफाई करके आए 9 से 10 11 से 12 वाले कैंडिडेट, कोई भी आपको एक होता है जिससे एक स्लिप मिल जाना, रो भाषा में कहे तो एक पर्चा मिल जाना कि हाँ मैंने वेरिफिकेशन करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं, ये पार्शियल वेरिफिकेशन था। तो लेकिन आप ऑनलाइन पोर्टल में जाकर लॉगिन करके जाएंगे बीपीएससी में, तो आपको लिखेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका फुल्ली वेरीफाइड, ठीक है, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स 100% सही है।
आई होप कि सभी लोग का मैंने क्वेश्चन जवाब देने की कोशिश किया। सर रेसिडेंस की जगह एनसीएल हो गया, मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चन इसके बाद शायद नहीं आएगी। इस वीडियोज़ को आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों के साथ इशूज ऐसा आ रही है, क्योंकि ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप अपने दोस्त फ्रेंड्स जितने भी भाई बंधु हैं जो आप जिनका चाहते हैं भला, उन सभी को शेयर कर दीजिएगा जो लोग बहुत परेशान है, टेंशन है, एक ही चीज़ क्वेश्चन को बार बार वो कोई भी इतना डिटेल में आकर के नहीं बता रहा है। कोई शॉर्ट वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का आके बता रहा है, लेकिन इससे आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। मैंने आपको डिटेल में आगे बताने की कोशिश किया। इस वीडियो को यहीं पर हम बाइंड अप करेंगे, एक दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे, इसे जल्दी इस वीडियो को बाइंड अप करेंगे। सर मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा 54 हो रहा है, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा? आपका 1 to 5 में 55 सॉरी आपका नंबर है 55 54 जितने भी प्लस हैं उनकी चांसेस बनती है। गोविंद राउत सर जी, आपका चांसेस बनता है। गोविंद जी उड़ीसा से हैं, वेलकम। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप आकर के हमें मिल सकते हैं बाद में। सर बीपीएससी में ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट्स का उर्दू में पीआरटी का कट ऑफ बताइएगा, अर्जेंट है। अब बहुत ज़्यादा इनको अर्जेंट है तो आपको बता देना चाहूँगा हुसैन जी, मेल में आपका ईडब्ल्यूएस में अगर आप 48 प्लस भी जाते हैं तो आपका चांसेस बनती है, क्योंकि उर्दू में ऑलरेडी कैंडिडेट की संख्या कम है, 48 जितने भी हैं प्लस आप ले सकते हैं। सर आप बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सचिन कुमार जी मैं ऑलरेडी मैं आपको बता सकता हूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ, मैं मतलब बताने और दिखा मैं विश्वास नहीं करता हूँ, आपको ओरिजिनल प्रूफ में देख सकते हैं। स्टार्टिंग से आप देखिएगा तो मैं जो एग्जामिनेशन होने से पहले आपको जो अप्लीकेशन आया था उससे पहले मैं आपको सभी चीज़ डिटेल में बताया हूँ। एक चीज़ मैं आपको घमंड के साथ नहीं बता रहा हूँ, मैं विनम्रता के पूर्वक बताना चाहूँगा। जिन लोगों ने अप्लीकेशन भरने से पहले मेरे से कांटेक्ट किए थे, लगभग 100 प्लस या सैकड़ों ऐसे संख्या में हैं जिनको मैंने हेल्प किया था अप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम में, आज उनका एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। रीजन बाय है कि उनका सारे मैंने सही सही भरवाया था फॉर्म, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें आज से 4 साल पहले मैंने ये सारे ऑफलाइन जा करके अलग अलग जगह जा करके मैंने ये सारी चीज़ें काम कर चुका हूँ, भुक्तभोगी हूँ ऑलरेडी। मुझे डिफ़िकल्टी आ चुकी, दिक्कत आ चुकी थी, मैं आप लोगों को सहयोग कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। वेरी गुड वीडियो, थैंक यू सो मच हुसैन जी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ा विनम्रतापूर्वक बोल रहा हूँ, ये घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नॉलेज है, लेकिन हाँ जो भी नॉलेज था, जिन लोगों ने 100 प्लस लोगों को मैंने मदद किया था अप्लीकेशन भरने के टाइम में, आज उनके पास एक भी क्वेरी नहीं आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स में मेरा इशूज है। कई लोग का मेरे पास आज भी व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट में है, और वो मेरे से कभी भी जब भी दिक्कत होती है वो कॉल करके मैसेज करके हमसे पूछ लेते हैं। कोई भी यूट्यूबर आपको आकर के कॉन्टैक्ट नंबर और इतना डिटेल में आकर नहीं बताएगा, उनको सिर्फ व्यू से पैसे से मतलब है। छोटे छोटे वीडियोज आकर के बना रहे हैं, कई लोग मुझे सजेस्ट करें सर आप इतने बड़े बड़े वीडियो मत बनाएं, आपका यूट्यूब नहीं चलेगा। तो मत चले, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूट्यूब चले ना चले उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरा मतलब है कि आप लोगों को कई 100 या सैकड़ों लोगों को आपको सिलेक्शन तक पहुँचाना है। एक तो टारगेट हो गया है, इसमें आपको लगभग 1,70,000 वैकेंसीज में ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे सैकड़ों में, जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं सर मैं आपको मिठाई दूंगा, हाफ मंथ का आपको सैलरी आपको शेयर करूंगा। वो सारी चीज़ें प्यार मुझे मिल रही है, पर्सनली मुझे कमेंट्स में मिल रहा है, कुछ आने वाले टाइम आपको शेयर भी कर देंगे। एनी हाउ चलिए, ये मेरे अपने क्वेश्चन है, इन्होंने बोला सचिन जी ने, तो मैंने आपको थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया। सर डीएलएड की फाइनल मार्कशीट में हो गई है, सर्टिफिकेट के प्लेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। प्रशांत जी आप मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ तैयार भी रहिए, और 2-2 फोटोकॉपी तैयार करके रखिएगा। विकास कुमार पंडित कर रहे हैं सर पीआरटी का कट ऑफ बताइएगा। सर मैंने कट ऑफ से रिलेटेड बहुत वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। और कई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं सर इतना पीआर डेली आप 3 से 4 5 वीडियोज आप बना रहे हैं, इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। रीचेक आप जाकर के देखिएगा, यहाँ पर आपको सारे जो वीडियोज आपको पॉपुलर वीडियो में देखेगा, तो देखिएगा कई वीडियोज मैंने बनाया ऑफिशियल कट ऑफ से रिलेटेड, आंसर की आने के बाद कट ऑफ, या बीएड को बाहर करने के बाद कट ऑफ। तो कट ऑफ से रिलेटेड मत पूछिए, मुझे भी बहुत सारा वो सारी चीज़ें आप उसको जाकर एक बार रीचेक कर लीजिएगा। कोई एक वीडियोज आप 25-30 मिनट का 1.5 स्पीड से आप देख लीजिएगा, आपको दूसरा वीडियो कहीं किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इवन मेरा भी वीडियो आप दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। राहुल कुमार का सर में प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस की जगह निवास अपलोड हो गया है, क्या दिक्कत होगी? ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? सर ये आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, आपके एंड से थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आपने क्लिक किया है एटलीस्ट, तो आपको इशूज नहीं होगा। आप वहाँ पर जब लेके जाइएगा निवास के साथ साथ, यानी डोमिसाइल आपके साथ साथ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लेते जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का आपको पूरा मिल जाएगा, आपको बेनिफिट्स आपको मिलेगा। कार्तिक कुमार सर बुक लेट में नंबर लिखे हैं लेकिन सीरीज नहीं रंगा हुआ है,
छूट गया है, रिजल्ट आएगा, इसमें इशूज आपका हो सकता है। कार्तिक जी, मैं आपको कोई भी दिलासा देने के लिए नहीं बात करूंगा, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट मेरे पास मिले हैं सर, ए बी सी डी, कई लोग तो ए बी सी डी जो आता है बुकलेट, चारों में फिल करके आ गए, कोई एक बबल करके आए, चारों बबल करके आए, तो उनका इशू जाएगा। कई लोग हैं जो ब्लंडर करके आए, रोल नंबर में आपका है जो 6 डिजिट का आपका रोल नंबर था, और वो लोग A1 2 3 में अलग अलग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कई लोग उसमें वाइटनर लगा कर आए हैं, कई लोग उसमें ब्लेड लगा करके आए हैं, तो उन लोगों को इशू जो है इसमें आपको, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ, ईवीएम बीपीएससी की छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए शुभकामना करूँगा कि ये सारे इशूज आपका ज़्यादा ना हो और बीपीएससी इस पर संज्ञान ले और आपका रिजल्ट प्रकाशित हो। कार्तिक कुमार जी, लेट्स लर्न विद द पिंकू, हेलो सर, मेरा 56 आ रहा है, फीमेल के कोई चांस है क्या, मैं प्लीज़ रिप्लाई में। बिल्कुल आपके चांसेस बनते हैं, 54 से जितने भी ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं, मैंने कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आप जाकर एक बार रीचेक कर लीजिएगा, वही सेम चीज़ बताऊंगा जो अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर कुछ चेंजेस कर दूंगा तो आप ही लोग आकर के हमें कमेंट कीजिएगा। कल के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था एक समझ का